नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसे करिश्मे, अनहोनियों और अनोखे वाक़यात के बारे में बताएंगे जो आज तक इंसानी अक्ल के लिए एक चैलेंज बने हुए हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते हैं फायर टोर्नेडो के बारे में। अगस्त 2018 में कैलिफोर्निया के जंगल में आग लग गई। ये आग गोया क़यामत सुगरा थी। इस आग ने तेजी से शहर का रुख किया और 2.5 लाख लोगों को हंगामी तौर पर नकल मकानी पर मजबूर कर दिया। इस आग के शोले 18 मीटर तक बुलंद थे। तकरीबन 7,000 घर और कारोबारी मकामात तबाह हो गए, जिसकी वजह से इसे रियासत का सबसे तबाहकुन आतिशज़दगी का वाक़या कहा गया। इस वाक़ये का एक खौफनाक मंजर ये था कि आग और धुएं ने एक बहुत बड़े टोर्नेडो की शक्ल इख्तियार कर ली, जो आसमान में कई हजार फीट तक बुलंद हुआ और इसे 2 मील दूर से भी देखा जा सकता था। आग के इस तूफानी शक्ल इख्तियार कर लेने के बाइस पूरे शहर में गर्म हवाएं चलने लगी। दुनिया ने इससे पहला ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। ये सिलसिला खुद ही थमा और खत्म हो गया। लेकिन जंगल में भड़कने वाली आग से आतिशबाज ने कैसे जन्म लिया, माहिरीन साइंस इस गुत्थी को सुलझाने से ताहाल कासिर हैं। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं बर्फ के तूफान के बारे में। अमेरिका का शुमाली इलाका मिनेसोटा मुतादिद अजीम झीलों पर मुश्तमिल है। इसे अमेरिका की 32वीं रियासत तस्लीम किया गया है और इसे 10,000 झीलों की सरजमीन भी कहा जाता है। यहाँ मुख्तलिफ बरसों के दौरान नागहानी आफात की वजह से माली और जानी नुकसानात होते रहते हैं, जिनमें सबसे खतरनाक एक झील में बर्फ का तूफान है, जो अपनी नोयत का एक अजीब वाक़या है। दरियाओं का बिखरना या समुद्री तूफान या शदीद बर्फबारी कोई नई बात नहीं, और इन कुदरती आफात के नतीजे में इंसान ने माली और जानी नुकसानात भी झेले हैं। मगर किसी झील में बनने वाला बर्फ का तूफान इंसानी आंख ने पहले कभी नहीं देखा। खौफनाक बात यह है कि बर्फानी तूफान झील और इसके कुर्बो जवार तक महदूद न रहा, बल्कि मीलों दूर तक तबाही का बाइस बना। इस तूफान के दौरान तेज हवाओं की वजह से बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लों के टुकड़े झील के किनारों और इससे दूर जाकर गिर रहे थे। देखते ही देखते बर्फ के ये टुकड़े आबादी तक पहुंच गए और पूरी कुव्वत से इमारतों और गाड़ियों से टकराए, जिसकी वजह से इन्हें शदीद नुकसान भी पहुंचा। इसी तरह का एक तूफान कनाडा के सूबे मैनिटोबा में भी आया था। कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने इस वाक़ये को रिपोर्ट करते हुए बताया कि डॉफन झील के करीब 75 मील शुमाल मगरिब में बर्फ के तूफान ने कई मकामात तबाह कर दिए। ये 2013 की बात है, जिसमें वहाँ उठने वाली 30 फीट ऊंची बर्फ की दीवार इतनी ताकतवर थी कि उसने रास्ते में आने वाले दरख्तों, स्ट्रीट लाइटों, हर शय को गोया ढांप दिया था। ऐसी नागहानी आफत इससे पहले दुनिया ने कभी नहीं देखी। साइंसदानों के लिए भी बर्फ का तूफान एक अजूबा और मुअम्मा है। नाज़रीन, नवंबर 2007 में अमेरिका में आस्टन नामी हाईवे पर परिंदों का एक गोल नमूदार हुआ। ये परिंदे एक साथ परवाज करते और एक साथ सड़क के किनारे बैठते देखे गए। एनी शाहिदीन के मुताबिक अगर इनके गोल में कोई और परिंदा आ जाता तो ये इसे मारते और भगा देते। ये सिलसिला जारी रहा और फिर तकरीबन 3 हफ्तों बाद अचानक ये परिंदे जमीन पर गिरकर यूं मरने लगे जैसे किसी ने उन्हें मार गिराया हो। हालांकि मुकामी लोगों या इंतजामिया की जानिब से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था। ये परिंदे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के शीशों से टकराते हुए आगे बढ़ रहे थे और इनके टकराने से इमारतों के शीशों को भी नुकसान पहुंचा। सड़कों पर गिरने वाले परिंदों के मुर्दा जिस्मों ने देखने वालों को खौफ में मुब्तला कर दिया, जिसे दूर होने में चंद हफ्ते जरूर लगे। साइंसदान आज तक नहीं जान सके कि ये सब परिंदे अचानक कहां से शहर में दाखिल हुए और फिर ऐसा क्या हुआ कि ये परिंदे खुद ही आसमान से गिरकर मर गए। साइंसदान इस हवाले से मुख्तलिफ मफरूजों और कियास आराइयों तक महदूद रहे और उनका ख्याल था कि ये सब मौसमी तब्दीलियों की वजह से हुआ है। नाज़रीन, 2014 की बात है कि जब अचानक ही साइबेरिया के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े बड़े घड़े नमूदार होने लगे। इनमें पेंसिल्वानिया के नजदीक बनने वाला एक घड़ा 100 फीट चौड़ा था, जिसने साइंसदानों को हैरत में डाल दिया। इन घड़ों और इस 100 फीट चौड़े घड़े से मुतालिक माहिरीन अर्जियात और दीगर साइंसदानों ने मुख्तलिफ थ्योरीज पेश की। ताहम ये घड़े कुदरत के राजों में से एक हैं, जिन पर ताहाल तहकीक जारी है। माहिरीन का ख्याल है कि ये जमीन के अंदर तगय्युर और तब्दीलियों का नतीजा है और बाद साइंसदानों ने इन घड़ों को ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा बताया है। हकीकत ये है कि इन पुरइसरार घड़ों के बारे में साइंसदान कोई हतमी राय नहीं दे सके और ये अब भी एक मुअम्मा है। नाज़रीन, पाकिस्तान में 2010 में बहुत ज्यादा बारिशें हुई थी
और कहा गया था कि पाकिस्तान में 30 साल के दौरान कभी ऐसी बारिशें रिकॉर्ड नहीं हुई। इन बारिशों की वजह से कई इलाकों में सैलाब आ गया और इंसानों के साथ साथ मुख्तलिफ हैवानात भी अपनी जिंदगी और अपने ठिकानों से महरूम हो गए। लेकिन मकड़ी, जिसे हशरातुल अर्ज में से शुमार किया जाता है, सैलाबी पानी से बचने के लिए दरख्तों पर चढ़ गई। हजारों बल्कि लाखों की तादाद में दरख्तों पर चढ़ जाने वाली इन मकड़ियों ने चंद रोज में ही दरख्तों पर ऐसे जाले बना लिए कि बड़े और घने दरख्त इनमें छुप गए। ये मंजर देखने वाली आंखों में जहां हैरत थी वहीं खौफ भी था। इंसानी तारीख में ऐसा करिश्मा पहले कभी नहीं देखा गया। इन जालों की वजह से मकड़ियां बिल्कुल महफूज रहीं और इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि मच्छर इन जालों में फंसकर मर गए, जिसकी वजह से सैलाब ज़दा इलाकों में मलेरिया का खतरा भी टल गया। नाज़रीन, अमेरिका की रियासत ओरेगोन की मशहूर गुमशुदा झील सेंटियम हाईवे के करीब वाक़ है। इस झील का नाम गुमशुदा झील इसलिए पड़ा क्योंकि ये गर्मियों के मौसम में गायब हो जाती है। सर्दियों का आगाज होते ही ये झील अपना वजूद जाहिर कर देती है और सबको दिखाई देने लगती है। सर्दियों में ये झील 85 एकड़ से ज्यादा रकबे पर फैली होती है और इसकी गहराई 9 फीट तक होती है। लेकिन इस वसी रकबे पर फैली हुई झील का पानी गर्मियां आते ही अचानक गायब हो जाना इंतहाई हैरत अंगेज बात है। कई साल की कोशिश के बाद साइंसदानों को पता चला कि मौसम गर्मा में झील का पानी दरअसल यहाँ बने 2 पुरअसरार गड्ढे निकल लेते हैं, जिनको लावा ट्यूब कहते हैं। साइंसदान इन गढ़ों तक तो पहुँच गए, लेकिन वो इन पुरअसरार गढ़ों की बजाय तश्कील इनकी गहराई जानने में नाकाम है। यूँ इस झील का गर्मियों में गोया गढ़ों में कैद हो जाना और सर्द मौसम में नमूदार हो जाना एक राज और ऐसा मुअम्मा है जिसे जदीद दौर में भी हल नहीं किया जा सका। नाज़रीन, क्या आपने आज तक अपनी जिंदगी में पानी और आग को एक साथ बहते देखा है? अगर आपका जवाब ना है तो आज की इस वीडियो में हम आपको पानी में जल रही आग के बारे में बताने वाले हैं। चेस्टनट रिज पार्क में सदियों से पानी के दरमियान आग जल रही है, जिसे एक अजूबा और दुनिया का इंतहाई पुरअसरार कुदरती मकाम माना जाता है। न्यूयॉर्क के इस पुरअसरार मुकाम पर इंसान खुली आंख से मुशाहिदा कर सकता है कि किस तरह एक पथरीली सतह के नीचे जैसे अलाव रोशन है और ऊपर से पानी का झरना बह रहा है। ये तो कोई नहीं जानता कि ये आग और पानी का ये खेल कब शुरू हुआ, मगर कहते हैं कि सदियों से यहाँ आग के ऊपर से पानी झरने की सूरत में बह रहा है। ये इंसानी आंख के लिए एक हैरान कुन नजारा है, क्योंकि आम हालात में आग और पानी एक साथ अपनी अपनी कुव्वत का मुजाहिरा नहीं कर सकते। ये आग और झरना यहाँ आने वाले सियाहों की तवज्जो का मरकज रहता है और दुनिया के लिए एक पुरअसरार और नाकाबिले फहम हकीकत है। माहिरीन और साइंसदानों ने इसे अपने इल्म और अकल के मुताबिक समझने और आलात खोजने की कोशिश की, मगर इस हवाले से कोई हतमी राय कायम नहीं कर सके। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं सरकटे मुर्गे के बारे में। ये अपनी नोयत का एक अजीब बल्कि इंतहाई पुरअसरार वाक़या है जो 1945 में कोलोराडो में एक किसान के साथ पेश आया। एक रोज इस किसान ने अपने फार्म से मुर्गा निकाला ताकि इसे पकाकर खा सके और कुल्हाड़ी से इसका सर तन से जुदा कर दिया। गर्दन कटते ही मुर्गा फड़फड़ाने लगा। किसान ने चंद लम्हे इंतजार किया कि वो ठंडा हो तो उसकी खाल उधेड़े और इसके गोश्त को अपनी खुराक बनाए, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। सर से अलग दूर गिरा हुआ मुर्गे का जिस्म मुसलसल हरकत करता रहा और फिर अचानक मुर्गा अपने पैरों पर खड़ा हो गया। यही नहीं बल्कि वो दौड़ने भी लगा। किसान और इसके अहले खाना के लिए यह मंजर इंतहाई खौफजदा कर देने वाला था और इस वक्त एक और खौफजदा कर देने वाली बात ये थी कि मुर्गे के जिस्म से मुख्तलिफ आवाजें आने लगी। किसान ने मुर्गे को एक डब्बे में बंद कर दिया। अगली सुबह जब किसान ने इस डब्बे को खोला तो ये देखकर हैरान रह गया कि मुर्गे का जिस्म न सिर्फ मुतहरिक है बल्कि सरकटे मुर्गे के दर्द से आवाजें भी निकल रही हैं और वो चल फिर भी रहा है। तजस्सुस के मारे किसान ने इसे पाइप के जरिए पानी और खाना देना चाहा तो उस मुर्गे ने खुराक उगलने की बजाय निगलनी शुरू कर दी। अमेरिकी अखबारात के जरिए दुनिया भर में इस मुर्गे का खूब चर्चा हुआ और इसे माइक हेडलेस चिकन के नाम से शोहरत मिली। माइक के लिए मुर्गे की ये शोहरत आमदनी का जरिया बनी जब इसने बाकायदा इसकी नुमाइश शुरू कर दी। ये मुर्गा 18 माह बाद मर गया, लेकिन दुनिया को हैरत में डाल गया। अपनी नौइयत का ये अजीब वाक़या था जो सोचने पर मजबूर करता है कि कोई जानदार कैसे सर काट दिए जाने के बावजूद इतना अरसा जिंदा रहा।
तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन की सेटिंग को ऑन कर लीजिएगा।